हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक नंबर दिया है 5 और उसकी पावर जो दी है n+3 दी हुई है। माइनस का साइन है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1। और अगेन डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था ऐसे क्वेश्चंस में, ये जो पावर होती है स्टूडेंट्स, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पावर में प्लस है तो एक फॉर्मूला होता था। कौन सा फॉर्मूला होता था? देखिए, ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला होता था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो RHS वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, पावर में प्लस है ना, यहाँ पर इसकी पावर में भी प्लस है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग करके? तो ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर भी करने वाला हूँ। सो इस तरह से ये जो डिजिट मुझे नज़र आ रही है ये हो जाएगा 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। देखिए इस तरह से अलग अलग करते हैं। ठीक है, -6 तो वैसे ही रहेगा, 6 को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, किसी भी नंबर को भी और छोटा करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम तरीके से 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये तो 9 ही रहेगा फिलहाल, और यहाँ पे 5n पहले से है, -2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5n। तो और तो कुछ खोलने की ज़रूरत ही नहीं, अभी मैंने सिर्फ पावर वाले नंबर्स खोले हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था स्टूडेंट्स की जब भी माइनस लगा होता है तो आपको इन नंबर्स को एक ही नंबर समझना है। ठीक है, ये दोनों नंबर को एक ही नंबर लेके चलना है और इस नंबर को भी एक नंबर लेके चलना है। माइनस जो है वो नंबरों को अलग अलग करता है। उसी तरह ऊपर वाले में से नीचे वाले में भी आप देखें, दो नंबर है, इनको एक साथ ले लें और उसके बाद इन नंबर्स को एक साथ ले लें। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस नंबर और इस नंबर में क्या चीज़ कॉमन है। मैं फिलहाल, देखिए सारी चीज़ें कॉमन नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ 5n जो है वो दोनों के पास है ना, वो कॉमन निकाल लेता हूँ। ये कॉमन निकालने का मकसद ये है क्योंकि ऊपर से भी 5n कॉमन आएगा, नीचे से भी 5n कॉमन आएगा, तो 5n और 5n कट जाएगा। उसके बाद n की पावर वाले सभी टर्म्स खत्म हो जाएंगे, नंबर बचेंगे, उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब 5n दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 5 की पावर 3 बचा, क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखिए इसमें 5n निकाल दिया तो क्या क्या बचा, एक तो 6 बचा और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 बचा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे भी यही काम करना है। 5 की पावर n को कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया 9 माइनस 2 की पावर 2 हो गया, बस इतना ही है। अब देखिए 5n और 5n कट सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ चुका है, इसमें और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में आप काट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नंबर्स बचे हैं उनको सॉल्व कर देना बस। देखिए 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। 5 5 ज़ा 25 और फिर 25 ज़ा 125। अब माइनस 6 5 ज़ा 30 होता है। अपॉन में क्या लिख दूँ, यहाँ पर तो 9 आ गया, -4 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स बस। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो 125 में से 30 गए तो ये तो 95 बचा, अपॉन क्या बचा, अपॉन में 5 है। अब इसको काट दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19/1। तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर है आपका 19 है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये देखना है कि 5n जो है वो कॉमन बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और कॉमन भी स्टूडेंट्स तब लिया जाता है जब माइनस और प्लस का साइन आ जाए बीच में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता हर जगह तो आपको कॉमन नहीं निकालना था, फिर तो आपको पावर और पावर के ग्रुप्स बनाने होते थे। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया था। तो स्टूडेंट्स, आने वाली क्लास में हम और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।